आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि हिंदी कैसे पढ़ें। आज की वीडियो में क्या करेंगे हम लोग कि धीरे धीरे हिंदी पढ़ते जाएंगे और बच्चों आप लोग भी धीरे धीरे हमारे साथ साथ हिंदी पढ़ना। तो पढ़ना शुरू करते हैं। पाठ का नाम क्या है? स्वस्थ तन स्वस्थ मन। इसका मतलब क्या है? जब स्वस्थ तन होगा यानी कि हमारा जब तन माने होता है शरीर, जब हमारा शरीर स्वस्थ होगा, स्वस्थ माने अच्छा होगा, तो मन भी हमारा अच्छा होगा। तो इस पाठ को पढ़ना शुरू करते हैं। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। यह सूक्ति बिल्कुल सत्य है, क्योंकि स्वस्थ शरीर रहने पर मन हर समय प्रसन्न रहता है। यदि कोई व्यक्ति बीमार पड़ जाता है तो उसके मन में व चेहरे पर उदासी छाई रहती है। उसका आत्मविश्वास कम हो जाता है। वह औरों की तरह उछल कूद, भाग दौड़ तथा अन्य शारीरिक क्रियाकलाप नहीं कर सकता। इस कारण उसे बीमारी से निजात का मतलब होता है मुक्ति, छुटकारा पाने की ललक रहती है। यदि हमें नियमित रूप से स्वस्थ रहना है तो हमें स्वास्थ्य के नियमों पर चलना होगा। स्वास्थ्य के नियम हम सभी को अपनाने चाहिए तथा उनका दृढ़ता तथा नियमित रूप से पालन करना चाहिए। नीचे दिए गए नियमों को अपने जीवन में इस प्रकार ढालें कि आपको लगे यह हमारा आवश्यक दैनिक कार्य है। स्वास्थ्य के प्रमुख नियम। स्वास्थ्य के प्रमुख नियम का है नियमित दिनचर्या। नियमित दिनचर्या के अंतर्गत वे सभी महत्वपूर्ण कार्य होते हैं जिनसे रोज निवृत्त होना आवश्यक है। जैसे स्वच्छता के लिए हम लोग क्या करते हैं कि शौच आदि समय से जाना, साबुन से हाथ साफ करना, मुंह तथा दांतों की सफाई करना, स्नान आदि करना, सुबह की सैर करना। सुबह को नियमित रूप से सैर करना, हरी घास पर नंगे पैर घूमना, प्राणायाम करना तथा व्यायाम करना। प्राणायाम तथा व्यायाम रोज सुबह को नहाने के आधा घंटा पहले अथवा आधा घंटा बाद ही करना चाहिए। व्यायाम करने के बाद आधा घंटे तक कुछ नहीं खाना चाहिए। प्राणायाम तथा व्यायाम करने वाले व्यक्ति को हल्का, सात्विक तथा पौष्टिक भोजन करना चाहिए। योगासन या प्राणायाम करते समय हल्के कपड़े पहनने चाहिए। प्राणायाम खुले स्थान, साफ तथा समतल जगह पर ही करना चाहिए। व्यायाम के कुछ आसनों या योगासनों को धीरे धीरे ही बढ़ाना चाहिए। एक साथ समय बढ़ाने से लाभ के स्थान पर हानि हो सकती है। इसका मतलब है कि धीरे धीरे आपको योग करना चाहिए, मतलब एक साथ बहुत ज़्यादा योग नहीं करना चाहिए। धीरे धीरे जब आपकी आदत बन जाएगी तो आप ज़्यादा एक साथ योग करने लगेंगे। रोगी व्यक्ति अथवा गर्भवती स्त्रियों को कठिन योगासन नहीं करने चाहिए। प्राणायाम के कुछ महत्वपूर्ण प्रकार। अब प्राणायाम के हम लोग महत्वपूर्ण प्रकार पढ़ते हैं। तो प्राणायाम का पहला प्रकार है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, कपालभाति। कपालभाति जो है वो प्राणायाम का बहुत अच्छा प्रकार है और महत्वपूर्ण प्रकार है। सीधे बैठकर देखो क्या करना है, सबसे पहले इसकी तरह सीधे बैठ जाना है। जो बच्चा है इसकी तरह क्या करना है, सीधे बैठकर श्वास को, जो इसकी नाक है इससे श्वास को धीरे धीरे फेफड़ों में भरना है, यानी कि सांस को अंदर लेना है।
पेट को चित्रानुसार अंदर बाहर करके नथुने के सारे श्वास बाहर निकालते हैं। एक नाक बंद करके एक नाक से निकालना है, फिर एक नाक खोल से एक से ग्रहण करना है। बार बार ऐसे करते रहना। और पेट क्या होना चाहिए? पेट पचकना फूलना चाहिए, पेट पचकना फूलना चाहिए। यह प्रक्रिया 4-5 मिनट तक दोहराते हैं। ये जो प्रक्रिया है इसको 4-5 मिनट तक करना चाहिए। अनुलोम विलोम। अब अनुलोम विलोम कैसे होता है? देखो, उसके अनुलोम विलोम के लिए क्या करना है कि इसकी तरह बैठ जाना है। समतल स्थान पर खुली हवा में सीधे बैठ जाते हैं। श्वास को धीरे धीरे फेफड़ों में एक नथुना बंद करके लेते हैं। एक नाक को बंद करना है और सांस को अंदर लेना है तथा धीरे धीरे दूसरे नथुने से श्वास को बाहर निकालते हैं। फिर दूसरा नथुना बंद कर लेना है और पहले वाले नथुने से क्या करना है? धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालना है। इसी प्रकार फिर दूसरे नथुने से श्वास को अंदर खींचकर पहले से बाहर निकालते हैं। फिर इसके बाद में क्या है? तीसरा है ब्राह्मी, बाह्मी, ब्राह्मी। तीसरा क्या है? ब्राह्मी, ब्राह्मी। ब्राह्मी से क्या होता है? इससे आपकी आंखों की रोशनी तेज होती है। तो इस क्रिया में सीधे बैठकर, इस क्रिया में क्या करना है? इसकी तरह सीधे बैठ जाना है। दोनों हाथों की चारों अंगुलियों को आँखों पर हल्के स्पर्श से रख लेते हैं। हल्के स्पर्श से चारों अंगुलियों को आँखों के ऊपर रख लेना है। मुंह बंद कर लेना है। मुंह बंद करके ओम 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 का उच्चारण करते हैं। यह क्रिया 7 बार करते हैं। तो ये मुंह बंद कर लेना, मुंह बंद करके अंदर ही अंदर कहना ओम, मुंह बंद करके कहना है। और इससे ये क्रिया ये 7 बार बोलना है ओम ओम। इससे स्मरण शक्ति, इससे जो आपकी याददाश्त है, याद करने की क्षमता है, वो बढ़ेगी। और इसके साथ में आपकी आंखों की रोशनी भी बढ़ती है। इससे 2 फायदे हैं, आपकी याद करने की क्षमता भी बढ़ेगी और आंखों की रोशनी भी बढ़ेगी। कुछ प्रमुख योगासन, कुछ प्रमुख योगासन जैसे कि सूर्य नमस्कार। सावधान की अवस्था में खड़े हो जाना है सीधे। गहरी सांस लें, फिर हाथों को धीरे धीरे उठाते हुए सिर तक ले जाएं। ये जैसे देखो सीधे खड़ा हुआ है, फिर हाथों को धीरे धीरे गहरी सांस लेना है। उसके बाद में हाथों को उठाते हुए पीछे ले जाना है। फिर जितना हो सके हाथों को पीछे की ओर धीरे धीरे झुकाएं। फिर दूसरे के बाद में ये क्या है? ये सूर्य नमस्कार है। इसके बाद में दूसरा हलासन। ये है हलासन। जमीन पर चित्त अवस्था में लेटकर क्या करना है? जमीन में चित्त अवस्था में लेट जाना है। लेटने के बाद में हाथों को टांगों के समतल, हाथों को एकदम टांगों के समतल रख लेना है तथा धीरे धीरे पैरों को उठाते हुए, अब पैरों को धीरे धीरे यहाँ से उठाना है। उठाते उठाते पीछे ले जाना है। उठाते हुए सिर की तरफ जमीन पर अंगूठे को स्पर्श कराएं। जमीन पर क्या करना? अंगूठा स्पर्श करना चाहिए। दोनों अंगूठे जमीन पर स्पर्श करने चाहिए। इसी प्रकार फिर वापसी करें और फिर क्या करना है? फिर सीधे हो जाना है, फिर तिरछे, फिर सीधे। तो ये होता है हलासन, हलासन। तीसरा है सर्वांगासन, सर्वांगासन। तीसरा है सर्वांगासन, सर्वांगासन। सर्वांगासन में क्या करना होता है कि जमीन पर जमीन पर एकदम चित्त लेट जाना है और धीरे धीरे सांस छोड़ें। धीरे धीरे सांस छोड़ना है। दोनों पाँवों को इतना ऊपर ले जाएं, दोनों पाँवों को क्या करना? ऊपर उठाना है कि धड़ और टांगों में 30 डिग्री का कोण बने। ये जो धड़ है, ये सिर है और टांग है, इसके बीच जो कोण बनना चाहिए ये 30 डिग्री का कोण बनना चाहिए। अब सांस लें, फिर सांस छोड़ें। पैरों को ऊपर उठाएं। कमर को हाथों का सहारा दें। कमर जो है, कमर में हाथ लगा लें। धड़ को यानी कि सिर को भरसक ऊपर उठाकर सीधा करें। अब सीधा करने का प्रयास करें पूरे शरीर को। इस अवस्था में ठुड्डी जो है, ये ठुड्डी, ये जो आपके मुंह के नीचे होती है, ये क्या करना चाहिए? ठुड्डी गले के गड्ढों में फिट हो जाए। जो गला का गड्ढा, ये जो गला होता है, इसके गड्ढे में फिट हो जाए। इस प्रकार से ऊपर उठना है।
अब देखो, प्राणायाम करने से या योगासन करने से या व्यायाम करने से लाभ क्या होता है? तो इससे पहला लाभ है कि पाचन शक्ति मजबूत हो जाती है, जो आप खाना खाते हो वो अच्छे से पचता है। दूसरा नंबर, रक्त संचार ठीक प्रकार से होता है, जो शरीर में रक्त पहुंचाने का काम होता है हृदय के द्वारा, वो भी बहुत अच्छे तरीके से होता है। तीसरा है, स्मरण शक्ति का विकास होता है, मतलब याददाश्त तेज होती है। नेत्रों की ज्योति बढ़ती है, आंखों की रोशनी बढ़ती, स्नायु दुर्बलता दूर होती है, स्नायु की दुर्बलता दूर हो जाती है। और व्यायाम सब रोगों से मुक्ति दिलाकर हमें संपूर्ण रूप से स्वस्थ रखता है। और हमें ये क्या कर देता है? स्वस्थ रखता है, हमें कोई बीमारी नहीं होती, शरीर सुंदर हो जाता है और बलिष्ठ आ जाता है। बलिष्ठ माने बल, यानी कि बलवान हो जाते हैं हम लोग। ये करने से मानसिक विकास होता है, हमारे मन का विकास होता है, भूख अच्छी लगती है। 10वां नंबर, मानसिक तनाव कम होता है, यानी कि मन में जो तनाव होता है, टेंशन होती है कि ये करेंगे वो करेंगे, तो वो सब भी कम होता है। ब्लड प्रेशर की शिकायत भी दूर होती है, ये सब करने से मन प्रसन्न रहता है। तो ये अगर आपको किसी की बीमारी हो तो आप लोग क्या करना कि ये उसको बता देना कि क्या क्या करना चाहिए। अब देखो, नंबर दिया गया है पौष्टिक आहार। तो शरीर स्वास्थ्य के लिए भोजन व्यक्ति की मौलिक आवश्यकता है। हम जो भोजन करते हैं क्या वह पौष्टिक है, इस बात पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। संतुलित भोजन ही हमारे शरीर की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। संतुलित भोजन में प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स व खनिज पदार्थ पर्याप्त मात्रा में उपस्थित होते हैं। पौष्टिक भोजन को प्रसन्नतापूर्वक ग्रहण करने से ही हम स्वस्थ व निरोगी रह सकते हैं। अगर हम लोग ये भोजन कर रहे हैं तो हमें प्रसन्न होकर ये सब भोजन करना चाहिए। भोजन करते समय हमें निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना चाहिए। भोजन संतुलित व पौष्टिक हो। तो भोजन में क्या है, जैसे कि दूध हो गया, रोटी हो गई और चावल हो गए, ये सब। तो क्या करना चाहिए? पहला नंबर, भोजन संतुलित व पौष्टिक हो। दूसरा नंबर है, भोजन को स्वच्छता से पकाया गया हो, मतलब साफ़ सुथरा होना चाहिए भोजन। उसे अधिक देर तक ना पकाएं, क्योंकि अधिक देर तक पकाने से भोजन के पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। साथ ही भोजन कच्चा भी नहीं रहना चाहिए, मतलब भोजन ऐसा पकना चाहिए घर में कि उसमें को ज़्यादा नहीं पकाना चाहिए। अगर किसी भोजन को ज़्यादा पका दिया जाएगा तो उसके पौष्टिक तत्व नष्ट हो जाते हैं। और भोजन कच्चा भी नहीं रहना चाहिए, ऐसा भी नहीं कि उसको कच्चा रखा जाए कि पौष्टिक तत्व। अधिक तला भुना भोजन व चटपटे व मसालेदार व्यंजनों से बचना चाहिए। भोजन करने से पूर्व शौच, स्नान आदि से निवृत्त हो जाना चाहिए। भूख लगने पर ही भोजन करें, जब भूख लगे तभी भोजन करना चाहिए। जिन बर्तनों में आप भोजन कर रहे हैं वे साफ सुथरे होने चाहिए। भोजन करते समय किसी से बात नहीं करनी चाहिए। भोजन खूब चबा चबा कर खाना चाहिए। भोजन को क्या करना चाहिए? हमेशा क्या करना चाहिए? चबा चबा कर खाना चाहिए। भोजन कर लेने के पश्चात अच्छी तरह कुल्ला करके दांतों को साफ कर लेना चाहिए। जब भोजन कर लें तो उसके बाद क्या करना चाहिए कि कुल्ला कर लेना चाहिए, जिससे दांतों में भोजन ना लगा रहे। अब देखो, नंबर है खेलना। खान पान हो गया हम लोगों का और व्यायाम हो गया। तो हम लोगों ने व्यायाम पहले पढ़ा, फिर खान पान पढ़ा। के अतिरिक्त हम सबको समय या अनुसार, यानी कि समय के अनुसार खेलना भी चाहिए। खेलना भी हम लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। खेलने से हमें अनेक लाभ मिलते हैं। खून का संचार होता है, आत्मविश्वास बढ़ता है, अनुशासन की प्रेरणा मिलती है तथा निर्णय लेने की शक्ति का विकास होता है। खेलने से हमारा मन सदैव प्रसन्न रहता है। देखो, ये बैट बॉल खेल रहा है, ये फुटबॉल खेल रहा है, और ये वो नहीं होता है, क्या होता है इसका नाम नहीं याद आ रहा। ये देखो तैर रहे हैं, ये कैरम खेल रहे हैं, ये भी कैरम खेल रहे हैं। तो ये खेलना चाहिए। देखो, हम लोगों को उठ के क्या करना चाहिए? व्यायाम करना चाहिए, फिर खाना चाहिए, फिर खेलना भी चाहिए, और फिर पढ़ने का भी ध्यान रखना चाहिए। पढ़ना भी चाहिए। और पढ़ने में क्या है, सभी बच्चों को प्रातः उठकर दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर पढ़ने बैठ जाना चाहिए। जो आपके काम हैं, शौच हो गया, नहाना आना हो गया, ये सब जितने भी दैनिक कार्य हैं, इनको करने के बाद में नहा धोकर पढ़ने बैठ जाना चाहिए। पढ़ते समय कुर्सी मेज की व्यवस्था होनी चाहिए। पर्याप्त मात्रा में रोशनी होनी चाहिए,
यानी कि रोशनी ना तो कम ना तो ज़्यादा होनी चाहिए। आँखों तथा मेज पर रखी किताब के बीच 25 से 30 सेंटीमीटर की पर्याप्त दूरी होनी चाहिए। इसका मतलब है जैसे ये किताब रखी है और आपकी आँख है, तो ये जो आँख से किताब की दूरी है ये 25 से 30 सेंटीमीटर होनी चाहिए। यानी कि लगभग जो पटरी आती है 5 रुपए वाली, उसकी 2 पटरी के बराबर होनी चाहिए। इसे लंबी लंबी अगर 2 पटरी रख दें तो उतनी पटरी की दूरी होनी चाहिए, इतनी दूरी करके ही पढ़ना चाहिए। ज़्यादा पास से पढ़ना नहीं चाहिए कि एकदम पूरा एकदम कॉपी में चिपक कर एकदम लिख रहे हैं, वो नहीं करना चाहिए। खाना खाकर तुरंत पढ़ने नहीं बैठना चाहिए। पढ़ने का कक्ष एकांत में होना चाहिए। रात को अधिक देर तक नहीं पढ़ना चाहिए, किंतु सुबह को जल्दी उठकर पढ़ना चाहिए। अब देखो इसके बाद में इतना सब हो गया, इसके बाद में विश्राम भी बहुत ज़रूरी है। विश्राम यानी कि आराम। रात को विश्राम करने से पूर्व, जब आप विश्राम करने जा रहे हो, आराम करने जा रहे हो, सोने जा रहे हो, तो क्या करना चाहिए? उससे पूर्व माने पहले कुछ देर तक टहलना चाहिए। अगर आप जब सोने जा रहे हो तो टहलना चाहिए। विश्राम करते समय हल्के वस्त्र पहनने चाहिए। विश्राम जब आप कर रहे हो तो हल्के वस्त्र पहनकर करना चाहिए। बिस्तर साफ सुथरे होने चाहिए। रात को सोते समय बहुत हल्की रोशनी वाला बल्ब यानी कि 0 वाट का जला लेना चाहिए। अपने पास रात को पानी ढक कर रख लेना चाहिए। पानी को तांबे या मिट्टी के बर्तन में रखना अधिक लाभकारी होता है। तो ये हम लोगों का पाठ खत्म हो गया। और देखो इसके आखिरी में दिया गया है, आओ ज्ञान बढ़ाएं। जो व्यक्ति अपने स्वास्थ्य के प्रति उदासीन रहते हैं, मतलब अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखते हैं, व्यायाम नहीं करते, जितनी भी चीज़ें इस पाठ में बताई गई वो नहीं करते हैं, स्वच्छता का ध्यान नहीं रखते, वे गंदी आदतों के शिकार हो जाते हैं। इसका प्रतिकूल प्रभाव उनके शरीर व मन पर पड़ता है। बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।